हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के बारे में। ये वीडियो पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए है जो सब्सिडरी में जियोग्राफी रखे हैं या जिनका जियोग्राफी ऑनर्स है, क्योंकि ऑनर्स पेपर में भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और पिछले वाले वीडियो में ऑनर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हूँ, जिनका जो ऑनर्स है प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। ऑप्शन ए चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आप जियोग्राफी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द जियोग्राफी का फुल कोर्स इस चैनल पर लाने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में कितनी जनसंख्या कृषि में संलग्न है। भारत में कितनी जनसंख्या कृषि में संलग्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। 75% जनसंख्या जो है वो कृषि में संलग्न है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए होम्स ने। ए होम्स ने किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमेंशिया का संबंध था। डिमेंशिया का संबंध था किस राज्य से था। ऑप्शन में है फ्रांस से, इंग्लैंड से, यूएसए से, भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस से। डिमेंशिया का संबंध जो है फ्रांस से था। छठा क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी, ये जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना भी है। विश्व के रूप में पृथ्वी तल के विभिन्नता का ज्ञान भूगोल है, यह कथन किसका है। विश्व के रूप में पृथ्वी तल के विभिन्नता का ज्ञान भूगोल है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोरुक। ये कथन जो है ब्रोरुक का है। सातवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लहवक्ष गुलाब। पृथ्वी की जो आकृति है लहवक्ष गुलाब है। आठवां क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय किस शहर से निश्चित किया जाता है। भारतीय मानक समय किस शहर से निश्चित किया जाता है। ऑप्शन में है दिल्ली, शिमला, चेन्नई, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इलाहाबाद। इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी रह सकता है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, तो इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी रहेगा, तो इसका राइट आंसर प्रयागराज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी, तो इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि नापी थी। और इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है, और भूगोल का पिता भी इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, किस दिशा में घूमती है पृथ्वी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 13, सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु है। सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
40 करोड़ वर्ष। ऑप्शन ए 40 करोड़ वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाप्लास ने। ऑप्शन बी, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, अगर आपका ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री 100 मार्क्स, हिंदी 50 मार्क्स हिंदी अगर है तो उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन सी, सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम घन सेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट जो होता है 5.514 होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपसे ये यहाँ पे पृथ्वी का घनत्व पूछ रहा है तो ऑप्शन सी 5.5 इसका राइट आंसर होगा। अगर आयतन पूछेगा तो आयतन हो जाएगा 1.08321 इंटू 10⁻20। इसका राइट आंसर ये जो है आयतन अगर पूछेगा तो। द्रव्यमान पूछेगा तो द्रव्यमान का भी याद कर लीजिए। द्रव्यमान पूछेगा तो 5.97219 इंटू 10⁻24 kg, ये जो पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान पूछेगा तो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी से किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरलावस्था में आ जाते हैं? पृथ्वी से किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरलावस्था में आ जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर। ऑप्शन बी 50 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? तो इयोसीन काल में। ऑप्शन डी, इयोसीन काल में अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू जॉर्ज विल्सन ने। टू जॉर्ज विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रमबोली। ऑप्शन सी, अस्ट्रमबोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंटीफाला। ऑप्शन डी, आंटीफाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंटीफाला जो है सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का सबसे ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मोरदार पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मोरदार पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है मोरदार पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता है। मोरदार पर्वत का मतलब होता है जैसे पर्वत का आकार इस टाइप का रहता है, इस टाइप का पर्वत का आकार रहता है, इसको हम कहते हैं मोरदार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं? पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं। ऑप्शन में है पर्वत कटक, पर्वत श्रृंखला, पर्वत शिखर या पर्वत तंत्र। तो पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं पर्वत शिखर। ऑप्शन सी, पर्वत शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मोरदार पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मोरदार पर्वत है? सबसे नया मोरदार पर्वत पूछ रहा है और ऑप्शन में पश्चिमी घाट, हिमालय, विंध्याचल या नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय भी मोरदार पर्वत है, ये सबसे नवीन मोरदार पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन में है अरावली, आल्प्स, हिमालय या रॉकी। तो निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुराना पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप मापी यंत्र कहलाता है? भूकंप मापी यंत्र कहलाता है वो यंत्र जिससे भूकंप मापी जाती है। भूकंप के बारे में पता चलता है कि कितना डिग्री था, मतलब कि भूकंप के बारे में पता चलता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी का डेल्टा है, मतलब नील नदी का डेल्टा है कैसा है? ऑप्शन में धनुषाकार, पंजाकार या छीनाकार या कटाफटा। तो नील नदी का जो डेल्टा है धनुषाकार है। ऑप्शन ए धनुषाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी का कैनियन विश्वविख्यात है? निम्नलिखित में से किस नदी का कैनियन विश्वविख्यात है? ऑप्शन में है अमेजन नदी, कोलोराडो नदी, सिंधु नदी या जॉर्डन नदी। तो निम्नलिखित में किस नदी का कैनियन विश्वविख्यात है? तो कोलोराडो नदी। ऑप्शन बी कोलोराडो नदी का कैनियन जो है विश्वविख्यात है। क्वेश्चन नंबर 29, बैकाल झील है। बैकाल झील जो है ये किस प्रकार का झील है? ऑप्शन में है दरार घाटी झील, अभिनति झील, अपनति झील या इनमें से कोई नहीं। तो बैकाल झील जो है दरार घाटी झील है। ऑप्शन ए दरार घाटी झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील है, ऑप्शन में दिया है टीटीकाका, बैकाल, वॉन ईरी। तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टीटीकाका। क्वेश्चन नंबर 31, अथावास्क। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, अथावास्क होगा। अथावास्क झील कहाँ है? ऑप्शन में है ईरान, कनाडा, रूस, भारत। तो अथावास्क झील जो है कनाडा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन पवन द्वारा नहीं बनता है? निम्न में कौन पवन द्वारा नहीं बनता है? ऑप्शन में है गारा, भूस्तंभ, जीवगेन या बालुका स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालुका स्तूप। बालुका स्तूप जो है पवन द्वारा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर्यामित ताप। ऑप्शन बी सौर्यामित ताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित है? वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन मंडल में। ऑप्शन बी परिवर्तन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्या कहलाती है? ऑप्शन में है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है और 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 1% में जो है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन गैस पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वायुमंडल की ऊपरी परत है। वायुमंडल की ऊपरी परत कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्ममंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन हिमानी निर्मित झील नहीं है? निम्नलिखित में कौन हिमानी निर्मित झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीडीवाना। डीडीवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, फियोर्ड निम्न में से कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फियोर्ड निम्न में से कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो चिली में। ऑप्शन बी चिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यू आकार की घाटी बनती है। यू आकार की घाटी बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। ऑप्शन ए हिमानी क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। इससे आगे का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।